नमस्कार। क्लास 11th अकाउंटेंसी का हमारा टॉपिक है सहायक बहियाँ। देखिए, हम सहायक बहियाँ कुछ इस तक पढ़ रहे थे। सहायक बहियों का अर्थ होता है कि जर्नल के स्थान पर प्रयोग में ली जाने वाली बहियाँ सहायक बहियाँ हैं। हमारे पास टोटली 8 सहायक बहियाँ हैं, जिसमें से 4 हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली आती है हमारे पास में क्रय बही। देखिए, क्रय बही इस पुस्तक में उधार क्रय किए गए माल का लेखा किया जाता है। देखिए, जब भी हम उधार माल खरीदते हैं, प्रश्न आता है माल क्या होता है। तो माल का तात्पर्य हम ये समझते हैं कि जो वस्तु हमने बेचने के लिए खरीदी है उसे हम माल कहते हैं, और वही माल जब हम कहीं से उधार खरीदते हैं उस समय उसको हम क्रय बही में लिखते हैं। इसके साथ क्रय वापसी बही, जो माल हमने खरीदा था वो किसी कारणवश यदि हम उसको वापस कर देते हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी कारण हम उस माल को जब वापस करते हैं तो वापस करने का लेखा हम परचेज रिटर्न के अंदर करते हैं। ये दोनों ही बुकों को एक सवाल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने एक सवाल है, हमारे पास विजय ब्रदर्स की पुस्तक में क्रय पुस्तक बनानी है, मीन्स हमको परचेज बुक बनानी है। हमारे पास 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। ऑन 1 मार्च महावीर ब्रदर्स से खरीदा, 5 मार्च को मयूर शूटिंग से ख़रीदा है, और 15 मार्च को जोशी ब्रदर्स से ख़रीदा है। आपने क्या ख़रीदा है वो सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट है। हम इस सवाल के माध्यम से कोशिश करेंगे एक अकाउंट बनाने के लिए। देखिएगा, हमारे सामने एक परचेज बुक बनाई है हमने। सबसे पहले हम परचेज बुक का एक फॉर्मेट समझेंगे। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट कॉलम होता है आपका डेट, फिर पर्टिकुलर, LF, इनवॉइस नंबर एंड अमाउंट। हम देख पा रहे हैं हमारे 1 मार्च को हमने महावीर ब्रदर्स से ख़रीदा था। आप जिस पर्सन से ख़रीद रहे हो उसका नाम आपको लिखना होगा। उसके बाद हम अपने पर्टिकुलर के अंदर वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो हमने उससे ख़रीदी है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने 100 मीटर वूलन कपड़ा ख़रीदा है, 450 रुपये पर मीटर के हिसाब से हमारे पास अमाउंट बन गया 45,000। 45 कहाँ से आया? तो 100 मीटर कपड़ा है, 450 के हिसाब से 45,000 रुपये होता है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उस अमाउंट को हम डिटेल में लिखेंगे। नेक्स्ट, उससे 40 पीसेज शर्टिंग खरीदी थी 100 रुपये पर पीस के हिसाब से, तो इस अकॉर्डिंग अपना अमाउंट बनता है 4,000। हम डिटेल के अंदर इन दोनों को जोड़ कर लिखते हैं 49,000। हमारे इस प्रश्न में हमने महावीर ब्रदर्स से व्यापारिक बट्टा प्राप्त किया है। हम यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। हमने लेस कर दिया, लेस ट्रेड डिस्काउंट 4900। तो 49,000 में से 4900 लेस हो गया, तो हमारे पास रियल और टोटल अमाउंट हुआ 44,100। नेक्स्ट, ऑन 5 मार्च वी आर परचेजिंग फ्रॉम मयूर शूटिंग्स। हम मयूर शूटिंग से खरीद रहे हैं। बीच में आपको एक इनवॉइस नंबर लिख रहा है। इनवॉइस नंबर का मतलब होता है कि जो माल हमने ख़रीदा है, चाहे जब उधार माल खरीदते हैं तो उसका जितना माल खरीदा उसका विवरण हम जिस प्रपत्र के माध्यम से देते हैं उसी को हम बीजक कहते हैं, और उस बीजक की संख्या ही हमारे पास में यहाँ लिखनी होती है। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं वो आपके प्रश्न में क्लियर दे रखे होंगे, है तो लिखने, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ऑन 5 मार्च हम मयूर से 50 पीस शूटिंग खरीद रहे हैं, 400 रुपये पर पीस के हिसाब से आपका अमाउंट बन गया 20,000। जहाँ से आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया 10%, 20,000 का 10% होता है 2,000, और अमाउंट आपके पास टोटली अमाउंट आ गया 18,000 रुपये। नेक्स्ट, 15 मार्च को आपने जोशी ब्रदर्स से ख़रीदा है, 100 पीस कोटिंग खरीदी है, 100 रुपये के हिसाब से आपका अमाउंट बनता है 10,000। जहाँ से आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे 1,000 रुपये, क्योंकि हमारे पास 10% डिस्काउंट है। नेक्स्ट, पीछे बचा 9,000। आप उसके अंदर एक पैकिंग चार्ज ऐड करोगे। देखिएगा, एक बात समझिएगा कि जब भी हम परचेज बुक बनाते हैं और किसी प्रकार का खर्च यदि आपको वहाँ दिया है तो वो आपको ऐड करना है। हमारे तीनों ही ट्रांजैक्शन कुछ इस तक कंप्लीट होते हैं। एटलीस्ट जहाँ आपका परचेज बुक कंप्लीट होता है वहाँ आपको टोटल करनी है। हमारे पास तीनों ट्रांजैक्शन की टोटल आ गई 71,200। उसके लिए आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट ऑन 31 मार्च। नेक्स्ट, हम परचेज बुक के बाद एक समझते हैं परचेज रिटर्न। हमारे पास एक प्रश्न लिखा परचेज रिटर्न का, वही प्रश्न उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हमने परचेज रिटर्न से संबंध में लिखे हैं। जैसे हमारे पास लिखा महावीर ब्रदर्स को माल लौटाया,
मयूर शूटिंग को माल लौटाया। अब आपने कितना माल लौटाया वो आप इस प्रश्न के माध्यम से देख पा रहे हो। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, हमने परचेज रिटर्न कुछ इस तरह से बनाई है। फॉर्मेट लगभग सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि वहाँ जो इनवॉइस नंबर था यहाँ आपको डेबिट क्रेडिट नोट नंबर डालना है, बाकी कोई चेंजेज नहीं है। आप सबसे पहले उसी पर्सन का नाम लिखोगे जिसको आप माल लौटा रहे हो। महावीर ब्रदर्स, जितना लौटाया उतना लिखना होगा। आपने 10 मीटर वुलन कपड़ा लौटाया है, रेट वही रहेगी जो आपने खरीदी थी। हमने 450 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था, तो 450 के हिसाब से 4500 रुपये आपका अमाउंट बन गया। आपने 4 पीसेस शर्टिंग रिटर्न की है, अमाउंट बनता है 400 रुपये। आपका 4500 प्लस 400 4900। आपने ट्रेड डिस्काउंट जब परचेज़ किया था उस समय लिया था, तो आपको यहाँ पर भी लेस करना होगा। 4900 का 10% 490 रुपये होता है, जो आप लेस करने के बाद आपके पास अमाउंट बचेगा 4410 रुपीज़। नेक्स्ट ऑन 8 मार्च हम मयूर शूटिंग को कुछ गुड्स सेंड कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो हम वही नाम लिखेंगे, मयूर शूटिंग 4 पीसेज शूटिंग @400 रुपीज़ पर पीस। आप 400 रुपये के हिसाब से 4 पीस रिटर्न कर रहे हो, 1600 रुपये आपका अमाउंट बना, जहाँ से आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया 160 रुपीज़। टोटली आपके पास अमाउंट बनता है 1440 1440 रुपये। ऑन 31 मार्च जहाँ ही आपका परचेज रिटर्न बुक कंप्लीट हो रही है, वहाँ आपको लिखना होगा परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। याद रखिएगा, परचेज के लिए हम डेबिट लिखते थे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। आप टोटल कर लोगे, दोनों की टोटल आ गई आपके पास 5850 रुपये। अब हम परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक से लेजर समझते हैं। जो हमने परचेज बुक बनाई है उससे और परचेज रिटर्न से हमको लेजर समझनी है। कैसे करोगे आप देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला अकाउंट आपने बनाया परचेज अकाउंट। जब परचेज बुक बनाई थी तो उसका एक लेजर अकाउंट बनेगा परचेज। आप परचेज अकाउंट, ये लेजर का फॉर्मेट है। लेजर के अंदर आपके एक ही खाते की 2 साइडें होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम डेबिट कहते हैं, राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट कहते हैं। आपका परचेज डेबिट होता है, इसीलिए आप यहाँ पे लिखोगे टू सन्ड्री एज पर डेबिट परचेज बुक। हमने लिखा टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक और अमाउंट आपने परचेज बुक का टोटल लिया 71,200। उसके बाद आपका दूसरा अकाउंट बनेगा परचेज रिटर्न। हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता था, तो हम परचेज रिटर्न की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सन्ड्री एज पर परचेज रिटर्न बुक 5850। ये दोनों उनकी टोटल थी। अब आपके पास जितनी पार्टीज़ है उन पार्टीज़ के अकाउंट बनाया जाएगा। सबसे पहला महावीर ब्रदर्स था। हमने महावीर ब्रदर्स से 1 मार्च को ख़रीदा था। उस समय आपको एंट्री करनी है बाय परचेज, क्योंकि जर्नल जब हम इसकी एंट्री समझते हैं तो हमारी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू महावीर ब्रदर्स। तो जब हम महावीर ब्रदर्स का अकाउंट बनाएंगे उस समय हम एंट्री करेंगे बाय परचेज 44,100। उसके बाद आप उसे रिटर्न कर रहे हो 4 मार्च को, तो लिखोगे टू परचेज रिटर्न 4410 रुपीज़। ठीक इसी प्रकार से आपका दूसरा अकाउंट होगा मयूर शूटिंग। आप मयूर शूटिंग के अंदर भी लिखोगे बाय परचेज 18,000 और टू परचेज रिटर्न 1440 रुपीज़। ये अमाउंट हमने परचेज रिटर्न बुक से लिया है। नेक्स्ट आपका आता है जोशी ब्रदर्स। आपने जोशी ब्रदर्स से केवल माल खरीदा था, आप एंट्री करोगे बाय परचेज 9,100 रुपये। तो ये था आपके पास परचेज रिटर्न बुक, परचेज बुक। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली बुक आती है सेल्स बुक। हम बात करते हैं सेल्स बुक के लिए। देख सकते हो आपको एक सेल्स बुक की डेफिनेशन लिखी हमने। हम इसे डेफिनेशन या मीनिंग नहीं कहेंगे, सिर्फ इसका एक नेचर बताया आपको कि सेल्स बुक के अंदर हम जब उधार माल खरीदते हैं, जैसे ही हमने उधार माल खरीदा है तो उसकी एंट्री हम परचेज बुक में करते थे, लेकिन जब हम उधार माल बेचते हैं, हमने जब उधार बेचा है, जिस किसी पर्सन को बेचा है, तो उसका लेखा हम विक्रय पुस्तक में करते हैं, हम सेल्स बुक में लिखते हैं। जिस प्रकार से आपके पास परचेज रिटर्न बुक थी, ठीक उसी प्रकार से आपके पास में सेल्स रिटर्न बुक भी होती है। परचेज रिटर्न का मतलब हमने समझा था कि खरीदा हुआ माल आप वापस रिटर्न कर रहे थे, तो बेचा हुआ भी तो वापस आ सकता है। जो चीज़ें हमने खरीदी थी किसी कारणवश हमने रिटर्न कर दी,
तो हो सकता है हमने जो बेचा था वो भी रिटर्न आ सकता है, और हम इस बुक के अंदर उन्हीं ट्रांजैक्शन को लिखते हैं जो हमारे द्वारा बेचे गए रिटर्न को, हमारे द्वारा बेचे गए माल को वापस प्राप्त करने पर जब हम जो ट्रांजैक्शन हम वापस रिसीव करते हैं उन्हीं को हम इस बुक में लिखते हैं। इन दोनों बुकों को समझने के लिए एक प्रश्न लेते हैं, समझाने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो लीजिए आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न है। इस सवाल के माध्यम से हम सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक समझेंगे। आपके पास अलग अलग ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं। सबसे पहला लिखा, कृष्णा फर्नीचर को माल बेचा 20 सोफ़ा सेट 2500 रुपये प्रति सोफ़ा सेट, और 25 टी टेबल बेचे हैं आपने 450 रुपये प्रति टेबल के हिसाब से। व्यापारिक बट्टा आपने 10% दिया है। दूसरा पॉइंट लिखा आपने जनवरी 5 को। नालंदा फर्नीचर मार्ट को माल बेचा है 10 अलमारी 5000 रुपये प्रति अलमारी के हिसाब से, और 50 कुर्सियाँ बेची है 400 रुपये प्रति कुर्सी के हिसाब से। 12 जनवरी को आपके पास एक ट्रांजैक्शन लिखा, वॉल्वो कंप्यूटर से लैपटॉप खरीदा है। कृष्णा फर्नीचर हाउस ने माल लौटाया है और नालंदा फर्नीचर ने भी माल लौटाया है। तो हमारे पास यहाँ पे सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक आपको प्रिपेयर करनी है। देखते हैं हमारी सेल्स बुक कैसे बनती है। आप देख पा रहे हो आपके सामने एक सेल्स बुक का फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको, जहाँ हमने देखा था परचेज बुक और सेल्स बुक बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, कोई चेंज नहीं है। सेम डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, इनवॉइस नंबर एंड अमाउंट। आपने कृष्णा फर्नीचर को बेचा है 20 सोफ़ा सेट, तो हम सबसे पहले नाम लिखेंगे कृष्णा फर्नीचर स्टोर 20 सोफ़ा सेट एट द रेट 2500 पर सेट। अमाउंट बन गया आपके पास 50,000। फिर आपने 25 टी टेबल बेचे हैं 450 रुपये पर टेबल के हिसाब से 11,250 रुपये। आपका टोटल अमाउंट हो गया 61,250। लेस करोगे यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट 10% 6,125 एंड टोटल अमाउंट इज़ 55,125। एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको कि 61,250 आपने 50,000 और 11,250 को जोड़े हैं, वहाँ से आपको डिस्काउंट लेस करना है। नेक्स्ट, नालंदा फर्नीचर मार्ट, आप वहाँ से 10 अलमीरा खरीद रहे हो, बेच रहे हो 5,000 रुपये पर अलमीरा के हिसाब से 50,000 है, और 50 चेयर बेची है 500 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये। टोटल हो गया आपके पास 75,000। वहाँ से आप लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट 7,500, अमाउंट बन गया आपके पास 67,500। टोटल करोगे, अब देखोगे आपके पास एक लैपटॉप खरीदा था, तो पहली बात तो खरीदा है तो सेल्स बुक में आएगा ही नहीं। दूसरी बात, ये परचेज बुक में भी नहीं आएगा। कारण ये है कि हमारा लैपटॉप एक असेट है। यदि हम कंप्यूटर बेचने का या खरीदने का काम करते तब तो हमारे पास लैपटॉप माल होता। बाकी यदि हम लैपटॉप अपने यूज़ के लिए खरीद रहे हैं तो असेट है, और असेट है तो वो जाएगा आपके प्रॉपर जर्नल में। हम यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट। टोटल आ गई 1,22,625 रुपये। नेक्स्ट, अब हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न। जैसे आपने सेल्स बुक बनाई थी, ठीक इसी प्रकार से सेल्स रिटर्न बनानी है। फ़र्क इतना सा है कि आप इनवॉइस नंबर की जगह यहाँ डेबिट क्रेडिट नोट डाल दोगे। आपने कृष्णा स्टोर को वापस लौटाए 2 सोफ़ा सेट 5,000 रुपये हो गए, 4 टी टेबल 1,800 रुपये। ये कैसे हो गए? तो 2 × 2500 और 4 × 450। वहाँ से आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है 680 रुपये, अमाउंट बन गया 6,120 रुपये। दूसरा, आपका नालंदा फर्नीचर मार्ट को आपने लौटाया है, 2 अलमारी लौटाई है, 5 कुर्सियाँ लौटाई है। 2 अलमारी का अमाउंट बन गया 10,000, 5 कुर्सियों का 2,500 रुपये। टोटल हो गया आपके 12,500, जहाँ से ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया 1,250। बाहर अमाउंट्स हो गया 11,250। अब आप नीचे लिखोगे 31 जनवरी को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। आप इन दोनों का टोटल करके नीचे शो करोगे। ये था आपका सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक के बाद अब हम समझते हैं इन दोनों से लेजर। आप देखिएगा आपके सामने लेजर दिया हुआ है, तो सेल्स बुक से हमने बनाया सेल्स अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न से बनाया हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो आपने उसको लिखा बाय सन्ड्री एज पर सेल्स बुक। अमाउंट हो गया आपका 1,22,625 रुपये। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक से बनाया आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट, जो डेबिट होता है। आपने लिख दिया टू सन्ड्री एज पर सेल्स रिटर्न बुक। अमाउंट हो गया 17,370 रुपये। नेक्स्ट, अपने पास में आता है दूसरी 2 पार्टीज़ है, कृष्णा फर्नीचर हाउस एंड नालंदा फर्नीचर मार्ट।
हमने पहला खाता बनाया कृष्णा फर्नीचर हाउस, आप लिखोगे जनवरी 2 टू सेल्स, क्योंकि जनरल यदि हम नॉर्मल एंट्री करते हैं तो हमारी एंट्री होती है कृष्णा फर्नीचर हाउस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट होता है 55,125। ये अमाउंट कहाँ से लाया, तो हमने जो सेल्स बुक बनाई थी उसी सेल्स बुक में कृष्णा फर्नीचर हाउस का टोटल लिया है। नेक्स्ट हम उसी को रिटर्न भी कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा फर्नीचर, तो उस अकॉर्डिंग हमने सेल्स रिटर्न के अंदर लिख दिया कृष्णा फर्नीचर में एंट्री करेंगे बाय सेल्स रिटर्न 6,120 रुपये। ऐसा कैसा हमको नालंदा फर्नीचर मार्ट समझना है। नालंदा फर्नीचर को भी आप सेल कर रहे थे तो टू सेल्स 67,500 रिटर्न कर रहे हो तो बाय सेल्स रिटर्न 11,250 रुपये। तो ये था आपका सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।